तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं और उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और अगर भारत के इस नए और आधुनिक हथियार को लेकर बात की जाए, इस एआई बेस्ड हथियार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार जानकारों का यही कहना है कि आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी, जो युद्ध होंगे, वो आधुनिक हथियारों से ही लड़े जाएंगे, ना कि मैन फेस्ड युद्ध होंगे। वो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया भाई जी। जो आगे के युद्ध हैं वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होंगे। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी बताया जी। कि इतनी विवेकता इतनी ज्यादा है कि दुश्मन और दोस्त में भी ये फर्क महसूस कर सकता है। और ये सिर्फ ये तो सिस्टम है ही, इसके अलावा आप देखिए एंटी जो व्हीकल वो होती हैं माइंस या एंटी पर्सनल माइन, उसमें भी ये एआई सिस्टम काम करता है। और एआई सिस्टम का और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के वेपन में इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एआई सिस्टम का ये कुछ एथिक्स भी है जी। जिसको यूएन ने बना के रखा है और इंडिया ने इसके बारे में आपको बताया है कि भी इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, प्राइवेसी और सेफ्टी। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि जो एथिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी जैसे मान लिया आप माइंस की बात ले लेते हैं, अगर किसी जगह में माइंस को ले आउट किया जाता है और उसको दोबारा निकाला न जाए तो कोई सिविलियन पॉपुलेशन अगर वहां पे आएगी तो उनके हाथ पैर पैर उड़ जाएंगे, उनको जो है एक तरह से लंगड़े हो जाएंगे, उनके जो वहीं से जो जिस तरह का डैमेज होता है। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और हमारे जो जैसे कि आपने बताया ये पीएसएस जो कंपनी है इसने इसका साथ में ले लिया है और एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी जो है प्रोजेक्ट के अंदर में जो टास्क फोर्स बनाई थी वो आर्टिफिशियल एजेंसी के लिए एक टास्क फोर्स हमारे डिफेंस में जो गवर्नमेंट में बनी थी। तो इनके ऊपर काम कर रही है कि क्या क्या वेपन्स हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, और कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से बढ़त मिलेगी। और उसके साथ साथ इंडिया में इसका जो एक एथिकल नॉर्म्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। जी। जी अभिषेक। बिल्कुल। तपेश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और बात अगर एआई बेस्ड इन हथियारों को लेकर की जाए, सर एक सवाल लगातार मेरे जहन में आया जब इस रिपोर्ट को मैं देख रहा था, लगातार इस वेपन के बारे में देख रहा था। क्या इस एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले समय में जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि टैंक हैं, या जो दूसरी मिसाइलें हैं, उनमें भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल। पहले मैं इस वेपन के बारे में बात करता हूँ। बिल्कुल। इसका नाम जो त्रियम है, जी। त्रियम बेसिकली शिव जी की 3 आंखों को कहा जाता है। जी। और त्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें 3 ग्रुप्स हो या 3 कैपेबिलिटीज हो। जी। तो इसमें 3 कैपेबिलिटीज है। और ये एक तो ये 3D मॉडल है। बेसिकली 3D का मतलब है कि ये डिटेक्ट कर सकता है, फिर डिसाइड कर सकता है, फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑब्वियसली एआई डिटेक्ट, डिसाइड और डिस्ट्रॉय तभी कर सकता है जब उसमें एआई है, उसमें कैमरे हैं, उसमें लेजर है, उसमें डिटेक्शन सिस्टम है जो आसपास यूएवीज जो फ्लाई कर रहे हैं, ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है। ये जो सिस्टम है, अच्छा मेजर बंसल ने बात की एथिक्स की, तो ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन ओवरराइड भी एथिक्स की वजह से लगाया गया है कि ये ऑटोमेटिक फायर न करके अगर ह्यूमन चाहे तो इसको ओवरराइड कर सकता है, इसके फंक्शंस और डिसीजन को, तो वो एथिक्स आता है। लेकिन ये आप देखिए जितनी हमारी पहाड़ों वाली सीमा है, पूरा जम्मू कश्मीर से लेके पूरा चाइना बॉर्डर, जहां पे ह्यूमन एक अपनी राइफल लेके कंटिन्यूसली देखता रहता है पोस्ट पे, चारों तरफ कोई आ रहा है जा रहा है, वहां पे एक सिस्टम ऐसा हो जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कंटिन्यूस 92 आवर्स तक बैटरी पे काम कर सकता है। उसके अलावा अगर उसमें सोलर लगा दिया जाए तो वो सोलर भी ऐसा है कि जो बहुत कम टेम्परेचर्स पे उस सोलर को चार्ज कर सकता है, यानी कि इनॉर्मिटी तक, इवन इन बैड वेदर, ये वेपन आपके जवान की जगह लेके खड़ा हो सकता है। तो जो हमारी एडवर्स वेदर या जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाली जो पोजीशंस हैं, जहां पे ह्यूमन को फटीग ज्यादा होती है और उसको कंटिन्यूस वॉच करना, फिर कंटिन्यूस ड्यूटीज चेंज करना 2-2 घंटे में गार्ड ड्यूटीज, ये एक बहुत बड़ा हमारा जो चैलेंज है वहां पे ये सॉल्व हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन है। इसमें जो मिसाइल लगी है, इसमें जो गन लगी है एलएमजी, वो इजरायली मेड है। और ये जो वेपन है वो मेड इन इंडिया के उस थ्योरी के अंदर बनाया गया जिसमें एटलीस्ट 50% कंपोनेंट इंडियन होने चाहिए
50% बाहर से मंगाए जाते हैं, बट इट शुड बी मेड इन इंडिया। जी तो मेड इन इंडिया में इजरायली मिसाइल निकल रहे हैं मेरे मुंह से बार बार, क्योंकि इतने युद्ध चल रहे हैं। बिल्कुल। इजरायली राइफल के साथ इसको किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं J&K में चाइना बॉर्डर्स पे कई जगह रहा है, मैंने पोस्टिंग काटी है। वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और 14,000 ऑल्टीट्यूड पे 14,000 ऑल्टीट्यूड पे फीट के एल्टीट्यूड पे इसका परीक्षण हुआ है, और ये अपनी बैलिस्टिक्स रेंज के हिसाब से बड़ी अच्छी से मैनूवर कर लेता है। तो बहुत बढ़िया वेपन है। ट्रायल्स की रिपोर्ट बहुत शानदार है जी। तो इसको बहुत जल्दी से जल्दी इंडक्ट करके, और ये बेस्ट सूटेड आर्मी के लिए है और हमारी पैरामिलिट्री के लिए, जितनी भी पैरामिलिट्री ITBP BSF एक्स्ट्रा बॉर्डर पे काम करती है जी। दूसरा सवाल जो आपका था, फ्यूचर तो भाई साहब AI का है। बिना AI के कुछ नहीं होगा। ना ड्रोन्स बन सकते, ना कुछ भी, हर चीज में AI यूज हो रही है। और इसीलिए वर्ल्ड ओवर AI के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। AI की नई नई ब्रांचेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। AI ही चल रहा है। AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो यही ब्रांच है। और आने वाले हर चीज में, आपके घर में रेडियो से लेके आपके सिस्टम में, आपके दरवाजे से लेके हर वेपन्स तक AI ही चलेगा। AI ही फ्यूचर है। तो हमें इन चीजों को तपेश, तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त AI ही फ्यूचर है, तो ऐसे में एक सवाल